हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वेयर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो मैंने 4 मीटर का ब्रोकेट फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर का इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को ओपन करेंगे और 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डेड साइड है और इसकी दूसरी साइड ओपन साइड है। पहले टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिला लेंगे, फिटिंग वाली मार्किंग को भी और मार्जिन वाली मार्किंग को भी। बॉटम साइड से ओपन साइड से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड राउंड शेप में मिला लेंगे। इस तरीके से कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्मोल की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट वाले आर्मोल की मार्किंग करने के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब नेक की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। बैक वाले नेक की लेंथ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। फ्रंट नेक की वी शेप में मार्किंग कर लेंगे। थोड़ा राउंड शेप देते हुए वी शेप नेक की मार्किंग कर लेंगे और बैक नेक की स्क्वायर में मार्किंग कर ली है एज इट इज। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब बैक वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे। इनर को भी 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इनर के दोनों पार्ट की मेन फैब्रिक के बराबर कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके इस कॉर्नर पर गाउन का टॉप पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को सेट कर लेंगे। इसके दोनों साइड मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब इंच टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। टेप को फिक्स रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट के लेंथ की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। अब मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इससे गाउन की शेप बिल्कुल बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। राउंड शेप में मार्किंग कर ली है
और आगे की साइड फैब्रिक नहीं बचा है। गाउन के बॉटम साइड में जॉइंट लगेगा। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे टॉप साइड से। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। और गाउन के बॉटम साइड में जॉइंट लगेगा। बचे हुए फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। फैब्रिक को 1/2 इंच गाउन वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, वो सिलाई में जाएगा। और नीचे वाले फैब्रिक को फिंगर की हेल्प से फील करते हुए बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। स्टिचिंग करते टाइम दोनों के ऊपर सिलाई लगा के जॉइंट लगा लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के इनर की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके ऊपर गाउन का बॉटम पार्ट सेट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर की लेंथ 36 इंच पर मार्किंग करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 38 इंच पर मार्किंग करी थी और अब इनर की लेंथ 2 इंच कम मार्किंग करेंगे, यानी 36 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 36 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इनर के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब दोनों साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब इनर के बॉटम साइड भी जॉइंट लगेगा। बचे हुए फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे और फिंगर की हेल्प से फील करते हुए नीचे वाले फैब्रिक के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के इनर की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब गाउन की स्टिचिंग करना बताएंगे। गाउन के टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर रखेंगे। इनर को चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। और इसके आर्म होल साइड भी सिलाई लगा ली है और इसमें भी कट्स लगा लिए हैं। सेम तरीके से गाउन के बैक पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को राइट साइड से टर्न कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी राइट साइड से टर्न करेंगे। अब इसके नेक पर सिलाई लगाएंगे और इसके आर्म होल्स पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। और इनर के साइड से भी और नीचे की साइड से भी सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी राइट साइड से फोल्ड कर लिया है। इसके नेक पर भी और आर्म होल पर भी सिलाई लगा लेंगे और इनर अटैच करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे बॉटम साइड। गाउन के टॉप पार्ट के नेक पर और आर्म होल पर सिलाई लगा ली है और बॉटम साइड से भी इनर को अटैच कर लिया और सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया और नेक पर सिलाई लगा लिया और आर्म होल्स पर भी। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर पर अटैच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ और गाउन के टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले बॉटम पार्ट में जॉइंट लगाएंगे। गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और उसके ऊपर जॉइंट वाले फैब्रिक को और इसके ऊपर जॉइंट वाले फैब्रिक को उल्टी साइड से रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड करेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे जॉइंट को भी एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ और गाउन के इनर के बॉटम पार्ट में भी जॉइंट अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर इनर रख लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर इनर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है, फ्रंट पार्ट पर भी और बैक पार्ट पर भी, और इसके सेंटर में कट लगा लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर गाउन के टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। गाउन को उल्टी साइड से फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग करी है एज इट इज इसके दोनों साइड सिलाई लगा दी है। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी है। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब गाउन के इनर को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक 1/2 इंच और फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे 1 इंच, उसके बाद 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गाउन को बॉटम साइड से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है और इसके इनर फैब्रिक को भी बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लिया फिनिशिंग के साथ। और फाइनली स्लीवलेस गाउन बनके रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने इस गाउन को मीडियम साइज़ में बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।